दें कि पेपर लीक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आई है। सीबीएसई पेपर लीक मामले में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लुधियाना की एक छात्रा जानवी ने पेपर लीक का खुलासा पहले ही कर दिया था। 17 मार्च को इस पेपर लीक का खुलासा कर दिया था और बाकायदा सीबीएसई और पीएमओ को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी थी कि पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक करने वाले गिरोह की इस छात्रा ने जानकारी दी थी इस चिट्ठी के जरिए। सीबीएसई और पुलिस ने ये जानकारी नजरअंदाज कर दी। आपको बता दें कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के पेपर लीक होने की जानकारी जानवी ने दी थी और बाकायदा सीबीएसई और पीएमओ को चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी थी। और छात्रा जानवी का क्या कहना है इस खुलासे को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। जब हमारा अकाउंटेंसी का पेपर लीक हुआ था 15th को, मुझे 15th को ही पता लग गया था कि अकाउंट्स का पेपर लीक हुआ है। तो मेरे और मेरे टीम मेंबर्स ने हम लोगों ने प्रूफ्स इकट्ठे करना स्टार्ट किए एंड जब हमने किए हमने कमिश्नर को कंप्लेंट डाली जो कि उन्होंने आगे दी थी रतन सिंह बराड़ जी को, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनफैक्ट जब इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होना था उससे हफ्ता पहले मैंने उनको वार्निंग दी थी कि इकोनॉमिक्स का पेपर लीक होने वाला है, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब ये लीक हुआ तो अब सीबीएसई ने एक्शन लिया जो कि हम बच्चों को मंजूर नहीं है। और इस बीच दिल्ली में सीबीएसई छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले उद्योग भवन के पास छात्रों ने मार्च भी निकाला था। सुबह सीबीएसई ऑफिस के पास इन छात्रों ने प्रदर्शन किया था। कल से ही ये छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जंतर मंतर, सीबीएसई ऑफिस, उद्योग भवन और आईपी एक्सटेंशन पर ये सीबीएसई के छात्र जुटे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि दोबारा पेपर इनको मंजूर नहीं है और इस मामले में जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त उद्योग भवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, अब से कुछ देर पहले आप छात्रों के बीच में ही थे जब छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। नाराजगी है लगातार छात्रों की और वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि दोबारा सिंगल पेपर हम नहीं देंगे, या तो सारे पेपर करा लिए जाएं या फिर इसको रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल साथ में रोहित, अगर हम बात करें तो छात्रों की यही डिमांड है, क्योंकि जो 10वीं क्लास की मैथ के हैं वो काफी टफ होते हैं, क्योंकि 10वीं क्लास के कुछ स्टूडेंट हमारे साथ खड़े भी हैं। हाँ। इसे हम पूछेंगे, लेकिन जो 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स के उनका साथ तो यही कहना है कि अगर हो तो सारे पेपर फिर से हो, वरना पेपर हम नहीं देंगे। लेकिन इनकी क्या राय है? मैथमेटिक्स का मामला है, आप 10वीं क्लास में हैं, फिर से अगर एग्जामिनेशन होता है तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हम इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा एंड समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी हो क्या रहा है, बिकॉज मैथ्स इतना डिफिकल्ट होता है, हर एक बच्चा देने से पहले डरता है। हमने कैसे करके मैनेज करा, बट सडनली हमारे हार्डवर्क की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। दे आर सेइंग रीटेस्ट दो, बट जब हमारी गलती नहीं तो हम रीटेस्ट क्यों दें? चलिए, गलती नहीं, गलती करे कोई भुगते कोई। फॉल्ट उनका ही था पूरा, उनकी वीक सिक्योरिटी की वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है सब कुछ। और वी ऑलरेडी थिंक दैट मैथ्स इज टू टफ एंड दिस टाइम मैथ्स पेपर इज इजी एंड वी आर सो हैप्पी, बट नाउ वी हैव टू डू रीटेस्ट। अच्छा, चलिए, बार मैथ पेपर आसान है इस बार। मैथ्स का पेपर बहुत इजी था। अभी ये जो री एग्जामिनेशन हो रहा है इसकी क्या श्योरिटी है कि ये पेपर लीक नहीं होगा? अगर ये पेपर लीक हुआ फिर से हमारी गवर्नमेंट कहेगी हमें री एग्जामिनेशन देना है। चलिए, आपकी क्या राय है? बिल्कुल यही कि री एग्जामिनेशन फिलहाल तो कैंसिल हो, बिकॉज हम कोई रोबोट नहीं है उनके, जब मन किया पेपर दिलवा लिया, जब मन किया पेपर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजीत। छात्राएं ठीक कह रहे हैं कि इसमें टफ या कोई इजी इसकी बात नहीं है। बात यह है कि मेहनत की है, आपने पूरे साल मेहनत की, आपने एग्जामिनेशन टाइम पे मेहनत की, बोर्ड की परीक्षाओं से हम भी गुजरे हैं। 10-10, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स वहां पर, और उसके एवज में जब वो पेपर देके आए तो ये सुनने को मिले कि आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, तो इस तरह के रिएक्शंस आएंगे ही।